महाराष्ट्र के संगमनेर तहसील के चिंचेवाड़ी साकूर क्षेत्र से एक शर्मनाक मामला सामने आया। यहां रहने वाले जहादी रेहान शौकत पटेल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो स्टोरी अपलोड की, जिसमें लिखा था, अल्लाह अकबर, अगर मुसलमान मारने पर उतर आए तो कोई नहीं बचेगा। ये पोस्ट न सिर्फ हिंदू समाज को धमकाने वाला था, बल्कि समाज में डर, नफरत और धार्मिक तनाव फैलाने की साजिश का खुला प्रमाण भी था। इस घिनौने पोस्ट का समर्थन साथी जिहादी सज्जाद आरिफ पठान ने लाइक कर किया। साफ है कि ये कोई अकेली मानसिकता नहीं, बल्कि सुनियोजित सोच का हिस्सा है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जागरूक कार्यकर्ताओं ने दोनों जिहादियों के खिलाफ घारगांव पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया है। फिलहाल इस गंभीर प्रकरण की जांच पुलिस निरीक्षक विकास पुजारी के मार्गदर्शन में की जा रही है। स्थानीय हिंदू समाज ने एकजुट होकर मांग की है कि ऐसे जिहादी मानसिकता वाले तत्वों पर कठोर कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में कोई भी समाज के ताने बाने को बिगाड़ने की हिम्मत न करे। अब सवाल ये है कि देश में जिहादियों के खिलाफ सख्ती कब होगी और हिंदू समाज कब तक एक खुली धमकी सहन करेगा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पहलगाम जैसा आतंक फैलाने की शर्मनाक घटना सामने आई है। कार सवार एक हिंदू युवक अक्षय पर धारदार हथियारों से हमला किया गया। हमलावरों ने कार सवार का नाम पूछा, जैसे ही उन्होंने हिंदू नाम बताया, उन पर हमला कर दिया गया। हमलावरों ने यहां तक कहा, कश्मीर के हमले से अब तक सीखा नहीं। हमले में हिंदू युवक अक्षय का सिर फट गया और हाथ भी टूट गए। ये हमला मुजफ्फरनगर में उस आतंक का प्रतीक बन गया जिसे अब तक केवल कश्मीर में ही देखा गया है। घटना के बाद पुलिस ने रियान, शहबाज और शाहिद और शोएब सहित 9 जिहादियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ये घटना न केवल उग्रता और आतंकवाद की ओर से बढ़ते कदमों को दिखाती है, बल्कि ये भी दर्शाती है कि कुछ लोग पहलगाम आतंकी हमले से प्रेरित होकर देश के अन्य हिस्सों में आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। घटना सर कल रात 10:30 बजे, मेरा रेस्टोरेंट है ढाकन चौक खतौली, जिला मुजफ्फरनगर का मैं रहने वाला हूँ। मेरा रेस्टोरेंट है वहाँ पे। मैं जैसे ही 10:30 बजे घर के लिए चल रहा था गाड़ी लेके अपनी, तो रेस्टोरेंट से ही 20 मीटर की दूरी पे 15-20 की तादाद में मुस्लिम युवक खड़े थे। उन्होंने गाड़ी के आगे आके पहले तो नाम वाम पूछा मेरे से। जब नाम वाम पूछा तो उन्हें गाली गलौज गंदी अभद्रता करी मेरे साथ कि अभी 2 दिन पहले जो कश्मीर पे जो वारदात हुई, अभी तुम उससे सीख नहीं आई, तेरी हिम्मत कैसे होगी गाड़ी आगे अड़ाने की। तो इस तरह की वारदात करके जी मेरे साथ बदतमीजी करी, गाली गलौज करा इन्होंने। और फिर जैसे मैं गाड़ी से बाहर निकला तो मारा पीटी करी मेरे साथ, और सिर में 3 जगह चोट है, मेरे हाथ में फ्रैक्चर है और पैर में चोट है जी। एक कान से मुझे सुन नहीं रहा है। तो जैसे मैं वहाँ से चलने को हुआ, पापा वगैरह आ गए रेस्टोरेंट से मेरे, मैंने उनको फ़ोन करा तुरंत। तो गाड़ी में पत्थरबाजी करी, आगे का शीशा तोड़ दिया गाड़ी का, पीछे से गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, फिर धारदार हथियार से लाठी डंडे चला के गाड़ी में भी डेंट हो रहा है, पूरा चकनाचूर कर रखा है उसको। मैं वहाँ से जैसे ही जान बचा के भागा तो आगे ही एक गाड़ी और अड़ा दी उन्होंने, मुस्लिम युवक जो थे, गाड़ी अड़ा के फिर मुझे रोक लिया। वहीं रामनगरी अयोध्या में लव जिहाद का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां खुर्शीद आलम उर्फ सनी नाम के एक युवक ने अपना धर्म छिपाकर हिंदू युवती आरती चौहान से शादी कर ली। वर्ष 2020 में खुर्शीद ने खुद को हिंदू क्षत्रिय बताकर आरती से विवाह किया था, लेकिन बाद में उसके मुस्लिम होने का सच सामने आ गया। जानकारी के अनुसार पड़ोसी मुस्लिम परिवार के सदस्य सफीक और उसकी पत्नी सिमरन ने षड्यंत्र पूर्वक खुर्शीद को हिंदू बताकर बड़ी देवकाली मंदिर में शादी कराई थी। पीड़िता का आरोप है कि शादी के बाद जब उसके 2 बच्चे हो गए तब असलियत सामने आई। इसके बाद खुर्शीद ने उस पर मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि हिंदू त्योहार मनाने और घर में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई। आरती ने पड़ोसी सफीक, सिमरन और अन्य 15 लोगों के खिलाफ जबरन धर्म परिवर्तन और षड्यंत्र रचने का आरोप भी लगाया है। आरती का कहना है कि सफीक और सिमरन ने खुर्शीद को अनाथ बताकर उससे शादी करवाई और फिर लगातार दबाव बनाकर उसे मुसलमान बनाने की कोशिश की। धर्म नगरी अयोध्या में
एक लव जिहाद का मामला सामने आया है। 2021 में एक युवती से नाम बदलकर सनी नाम के युवक ने शादी रचा दी, वो भी प्रसिद्ध मंदिर में यहाँ के। और उसके बाद जब इसको असलियत पता चली तो वह इसका शोषण करने लगा। इसको नशे की दवा खिलाकर अपने दोस्तों द्वारा इसका रेप करवाता रहा। अब पीड़िता ने सभी अधिकारियों के सामने अपनी फरियाद रखी है, अधिकारियों का दरवाज़ा खटखटाया है, लेकिन अधिकारी अब इस पर कार्रवाई तो नहीं कर रहे हैं। स्थानीय पुलिस अब दबाव बना रही है कि इस मुकदमे को लव जिहाद। हम इस पूरे मामले में ये चाहते हैं कि जिसने भी साजिश करके हमको फंसाया है, सारे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो उनके ऊपर। कौन कौन लोग हैं इसमें है सनी उर्फ खुर्शीद आलम, शफीक और सिमरन और ओलू, मोहम्मद नौसाद, राजा, मोहम्मद नौसाद, असलम, मोहम्मद नौसाद। मेरी कहानी ये है कि मुझे कुछ लोगों ने फंसा के और एक मुस्लिम लड़के को हिंदू बता के मेरी ज़बरदस्ती दोकाली मंदिर पे शादी करा दिया। और जब मैं जानी कि वो मुस्लिम है तो वो लड़का मुझसे कहा कि हम तुम्हारे साथ हिंदू बन के रहेंगे। लेकिन अब वो जब मेरे बच्चे हो गए तो अब वो कह रहा है कि तुम धर्म परिवर्तन करो अपना, नहीं तो हम तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हारे बच्चे समेत। और उसके बाद जब हमने उसको छोड़ने की कोशिश किया तो उसने हमको एक्सीडेंट करके हमको जान से मारने की कोशिश किया। और कुछ नए नए लड़कों के साथ वो मेरे साथ आता है और मतलब वो मेरे साथ गलत काम कराता है नशे में। इसकी शिकायत की इसकी